हे गाइस, नमस्ते फ्रॉम न्यूयॉर्क। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और व्लॉग में। आज है सावन के महीने की संक्रांति और संडे का दिन है। यूजुअली छुट्टी का दिन है और विशाल भी आज लेट काम पे जाएंगे, तो अभी विशाल भी घर पे हैं। सुबह उठ के मैंने मंदिर में जोत जला ली और प्रसाद वगैरह चढ़ा लिया था। उसके बाद पेड़ पौधों को थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रे किया। और ये ना, जब सफाई करते हैं तो थोड़ा डर्टी हो जाते हैं, तो इनके ऊपर पानी स्प्रे करना पड़ता है। बाकी इनको पानी हम डेली नहीं देते हैं। सो गाइस, क्योंकि ये संडे का दिन है, हस्बैंड रात को लेट काम से आए तो अभी सुबह टाइम से काम पे नहीं जाएंगे, तो काफ़ी देर तक घर पे ही रहे बच्चों के साथ। और संडे वाला दिन हमारा बस ऐसे ही अनमैनेज सा रहता है, तो वैसे ही चल रहा है। बच्चों ने विशाल भी नहीं लिया था। तो ये आफ्टरनून का क्लिप है और अभी विशाल काम पे जा चुके थे। इसके बाद मैं डिनर के लिए यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ। तो नायशा और रुद्र को शार वगैरह दिला दिया है, तो हम लोगों ने खाना पीना खा लिया था। ये डिनर के लिए सब्ज़ी रेडी हो रही थी, तो आलू बैगन की सब्ज़ी बन रही है। इसके बाद मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी शाम को जब विशाल आ जाएंगे। सो आई होप जब भी आप ये ब्लॉग देखो आपको पसंद आएगा। सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइज, ये शाम का वीडियो क्लिप है और अभी विशाल काम पे से वापस आ गए हैं। मैंने डिनर के लिए सब्जी बना ली थी, तो हम लोग बिल्कुल फ्री थे, बच्चे भी रेडी थे। तो हम लोग जा रहे हैं इवनिंग वॉक के लिए। तो आज रेनी डे था, सारा दिन हल्की हल्की बारिश होती रही, तो काफ़ी अच्छा सा वेदर है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इवनिंग वॉक के लिए। तो स्ट्रीट में आगे वॉक करने जाएंगे और वहाँ पे एक स्टोर है D2, तो वहाँ पे भी हम कुछ चेकआउट करेंगे। वहाँ पे कुछ नया कलेक्शन आया होगा। तो अभी हम लोग वॉक करने के लिए जा रहे हैं, बच्चे भी साथ में हैं। तो खाना वगैरह बना हुआ है, तो अभी घर जाके बाद में डिनर ही करना है। तो फिलहाल अभी हम लोग वॉक के लिए जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं स्टोर पे और देखते हैं वहाँ पे नया क्या कुछ आया है। सो गाइस, चलते चलते हम लोग पहुंच गए हैं स्टोर में। ये रहा D2 स्टोर। तो ये एक लोकल स्टोर होता है, यहाँ पे काफ़ी कुछ सामान होता है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा नया कलेक्शन आया हुआ है। यहाँ पे जो टी शर्ट्स वगैरह होती है मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं, बट उनका जो फैब्रिक होता है वो इतना अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। तो ये कपड़े जब वॉशर में डालते हैं और ड्रायर में डालते हैं ना, उसके बाद ये श्रिंक हो जाते हैं या फिर ये लंबे हो जाते हैं। तो इनकी जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं होती। तो हम लोग यहाँ से कम ही सामान खरीदते हैं। जब मैं यहाँ पे नई आई थी, मैंने यहाँ से कुछ टॉप्स खरीदे थे जो कि बाद में ख़राब हो गए थे, तो उसके बाद हमने कभी नहीं खरीदे। अभी हमने एक दो चीज़ें ली हैं, विशाल उसके लिए बिलिंग कर रहे हैं और तब तक मैं आप लोगों को स्टोर दिखा देती हूँ। तो गाइज़, अभी हम लोग घर के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में यहाँ पे रुके हैं जूस पीने के लिए। तो ये एक ऑल इन वन टाइप की शॉप होती है, जैसे इंडिया में छोटे छोटे
परचून की दुकानें होती है ना, या ऑल इन वन स्टोर होते हैं जहाँ पे सारा कुछ ही मिलता है, कुछ इस टाइप की दुकानें भी यहाँ पे होती हैं। तो ये ऐसी कोई शॉप है, यहाँ पे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और छोटा मोटा सारा का सारा सामान मिलता है। तो इसमें जूस निकालने की मशीन भी रखी हुई है। तो यहाँ पे हम आए हैं जूस पीने के लिए, और ये यहाँ पे इतने सारे फ्रूट्स वगैरह लगे हुए हैं। तो ये सामने है एवोकाडो। एवोकाडो मैं बहुत खाती हूँ, तो मैं विशाल को कह रही थी यहाँ से ले लेते हैं, लेकिन इसके पास काफ़ी कॉस्टली था सी टाउन के कंपैरिजन में, तो हमने नहीं लिया। तो अभी यहाँ पे जूस बन रहा है। विशाल अंदर से फ्रूट्स वगैरह लेके गए हैं, अपनी पसंद के फ्रूट्स लेके गए हैं, वो उससे जूस निकालेगी। और एक गिलास जूस का $5 का था। तो बस अभी जूस बन रहा है। तो ये आ गया है मेरा जूस। मेरे लिए विशाल ने 2-3 फ्रूट्स का मिक्स करके बनवाया था, खुद का ऑरेंज जूस लिया था, और नायशा को जूस नहीं पीना था तो उसने ये टाकीज़ लिए हैं। तो ये एक कुरकुरे टाइप का ही कुछ स्टफ़ होता है इसमें। तो चलिए चलते हैं, जूस पीते हैं और चलते चलते घर चले जाते हैं। बाहर अभी भी हल्की हल्की बारिश हो ही रही है। तो दोस्तों यूएस में स्ट्रीट में हर जगह इस तरह के स्टैंड लगे होते हैं जहाँ पे लोग अपनी बाइक्स, साइकिल या स्कूटर को लॉक करके रख सकते हैं। तो ऐसे में बिल्कुल सेफ रहता है। आप अपना स्कूटर, बाइक या साइकिल जो भी है स्टैंड के साथ चेन के साथ बांध के लॉक कर सकते हो, और जब भी आपको चाहिए तो ओब्वियसली की आपके पास होगी तो आप उसको खोल सकते हो। तो ये इस तरह के स्टैंड हर जगह यहाँ पे बने होते हैं। तो बस हम लोग घर आ गए हैं, और नायशा ने वहाँ पे जूस नहीं पिया था तो नायशा घर पे पी रही है। तो नायशा को ऑरेंज जूस दे रही हूँ। इसके साथ ही मैंने घर के बाकी काम कर लिए, और उसके बाद लास्ट में जाके रुद्र का जो स्ट्रोलर था, उसका वॉकर था, उन सबको सैनिटाइज कर दिया, और इसके साथ आज के दिन की हैप्पी एंडिंग हो गई। तो गाइज आज है दूसरा दिन, आज है सावन का दूसरा सोमवार, और यहाँ पे सुबह मेरे पास बहुत सारे काम करने वाले थे। तो मैंने साफ़ सफाई करने के बाद बच्चों को यहाँ पे मूवी लगा के बिठा दिया। नायशा को पॉपकॉर्न बना के दे दिए, तो नायशा यहाँ पे अंधेरा करके अपनी मूवी देख रही है। रुद्र को भी वॉकर में मैंने उसके साथ में ही रख दिया था, और उसके बाद दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि मैं अपने बाकी के काम कर सकूँ। तो मुझे आज बनानी थी खीर, और खीर के लिए काफ़ी देर तक गैस ऑन रहता है। ऐसे मैं रुद्र को मैं बाहर वॉकर में नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे डर रहता है वो उधर जाके टकरा जाएगा। तो इधर खीर बनने के लिए रखी हुई है। कान्हा जी का भी आज हमने नया श्रृंगार किया था, कान्हा जी भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो ऐसे मैंने सुबह के सारे काम निपटाए, उसके बाद बच्चों को शार दिलाया, बच्चों को रेडी किया। विशाल ऑलरेडी सुबह ही काम पे जा चुके थे, और उसके बाद मैंने भी फ्री होकर अपना लंच वगैरह किया। तो गाइज ये व्लॉग मैंने अभी अभी अपलोड किया है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। हम लोग घर पे बैठ के बोर हो रहे थे, अभी तक विशाल का वेट कर रहे थे, लेकिन विशाल लेट आएंगे। तो इसे देख के हमें आइडिया आया कि चलो पार्क में चलते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं पार्क में, और फिर से वहाँ पे जाके व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, सो स्टे ट्यून्ड। गाइज हो गया मेरा बैग रेडी। इसमें है रुद्र का फीडर, उसके अलावा उसकी वाटर बॉटल, एक स्पून और कुछ खाने के लिए, और ये है मेरा हमेशा का झोला। इसमें इसका वाइप है, डाइपर है, उसके अलावा 1-2 टॉयज हैं। तो बस ये सब लेके चलते हैं, और चलिए चलते हैं ग्राउंड में। सो गाइज बहुत ही डिमोटिवेटिंग सा दिन था, कुछ भी करने का मन नहीं था, और वैसे भी कुछ भी करने के लिए नहीं था, बहुत ही बोरिंग सा फील हो रहा था। सडनली हमें ध्यान आया कि चलो पार्क में चलते हैं। तो मैंने बच्चों को रेडी कर लिया है, तो चलिए चलते हैं पार्क में, और आप लोगों से मिलते हैं पार्क में जाने के बाद। तो गाइज हम लोग अभी पार्क में जा रहे हैं, और बाहर वेदर थोड़ा अजीब सा
तो गाइस आज सावन का दूसरा सोमवार था और वैसे तो सावन कल से ही शुरू हुआ है, बट जो पिछला सोमवार था वो भी सावन में ही काउंट हुआ था। तो वैसे ये दूसरा सोमवार है आज का। तो आज सुबह से हम घर पे ही थे। आज मैंने खीर बनाई और सुबह से बच्चों के साथ थे। तो हमने लाइब्रेरी जाने का प्लान किया था, बट विशाल ने कहा था वो जल्दी आएंगे, फिर बाद में उनका कैंसिल हो गया आना। तो ऐसे में हमारा दिन वेस्ट हो गया था, हम लोग बोर हो रहे थे घर पे। तो हमने डिसाइड किया कि चलिए पार्क में चलते हैं, और वो रहा पार्क। और ये है नायशा और इधर रुद्र भी है साथ में। तो अभी हम लोग पार्क में जा रहे हैं एंड देखते हैं कितनी देर तक यहाँ पे रहते हैं, और जब विशाल आएंगे फिर हम घर चले जाएंगे। एंड आगे सिग्नल लगा हुआ है। कम बैक। तो गाइस सामने सिग्नल लगा हुआ है, जैसे ही हमारे लिए ग्रीन लाइट होगी हम चलेंगे। लेट्स गो। इट्स वॉक। ओके फास्ट नाइशा। सो पहुंच गए हम लोग पार्क में गाइस। सो गाइस वी आर गोइंग बैक, क्योंकि वहाँ पे जितने भी स्विंग्स वगैरह थे सब गीले हो रखे थे और नायशा के खेलने के लिए कुछ भी नहीं था। तो हम लोग वापस जा रहे हैं और आगे जो दूसरी पार्क है वहाँ पे जाएंगे। तो लेट्स गो। तो गाइज उस वाली पार्क में जितने भी स्विंग्स थे, स्लाइड्स थे, वो सारे के सारे बच्चों ने गीले किए हुए थे। तो नहाने के बाद बच्चे वैसे ही चढ़ जाते हैं, कोई किसी को कुछ नहीं बोलता है। तो फिर नायशा ने वहाँ पे नहीं खेला, तो हम लोग वॉक करते हुए आगे जा रहे हैं। आई थिंक बारिश आएगी, कुछ ऐसा वेदर हो गया है। तो अगर बारिश आएगी तो वापस चले जाएंगे, और अगर नहीं आएगी तो नायशा वहाँ पे प्ले करेगी। वैसे हम सिंपली वॉक कर रहे हैं। तो गुड। तो बस हम लोग अभी चलते जा रहे हैं आगे को। ये देखो एक साइड पूरा ऐसा जंगल वाला एरिया है और एक साइड हाईवे है। तो हाईवे, इधर सारी गाड़ियाँ दिखती हैं तरह तरह की। सो गाइज हम लोग पार्क के बिल्कुल पास में पहुंच गए हैं और नायशा यहाँ पे प्ले करेगी, क्योंकि रुद्र ऑलरेडी सो गया है। तो रुद्र को मैं यहाँ पे स्विंग्स में थोड़ा बहुत झुलाती हूँ, बट अभी वो सोया हुआ है। तो देखते हैं कब तक उठता है। तब तक नायशा प्ले करेगी और तब तक विशाल भी आ जाएंगे, क्योंकि विशाल ने कहा है कि वो इधर से हमें पिक कर लेंगे। उन्होंने इधर से ही घर जाना था। तो अभी नायशा यहाँ पे प्ले कर रही है और मैं रुद्र के पास बैठी हुई हूँ। तो रुद्र के लिए खाना वगैरह भी लेके आए थे, बट वो सो गया है। तो देखते हैं क्या होता है। तो गाइस 7:15 बज गए हैं और विशाल का भी कॉल आया था कि विशाल आने वाले हैं, तो वो हमें इधर से पिक कर लेंगे। तो विशाल भी 10 मिनट में पहुंचने वाले हैं। तो विशाल के सामने मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने में बहुत शर्म आती है, तो मुझे कॉन्फिडेंट फील नहीं होता है। तो इसलिए मैं पहले रिकॉर्ड कर दे रही हूँ, इससे पहले कि विशाल यहाँ पे पहुँच जाए। तो अभी नायशा प्ले कर रहे हैं उधर पीछे कहीं, और उधर मेरे पास यहीं पे है। आप पीछे आइसक्रीम वाले की आवाज़ भी सुन सकते हो।
तो आइसक्रीम वाली वैन भी बाहर आई हुई है। ऐसी जगह पे आइसक्रीम वाला सबसे पहले पहुंचाता है। तो बस काफ़ी देर तक खेल लिया है, रुद्र भी सो के उठ गया है और इसके बाद चलते हैं और लॉन्ड्री करते हैं और उसके बाद आज खीर बनाई थी तो खीर खाएंगे। तो गाइज़ उसके बाद विशाल आ गए थे। विशाल हमें पिक करके घर ले आए और उसके बाद घर आके पूजा वगैरह की, मंदिर में खीर चढ़ाई और हम लोगों ने खीर खाई और बस इस तरह दिन की हैप्पी एंडिंग हुई। और आज है नया दिन और आज है 18 जुलाई। तो गाइज़ अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है बाहर। आज जाके लग रहा है कि सावन शुरू हुआ है, तो काफ़ी सारी बारिश सुबह से होए जा रही है। तो देखते हैं कब तक बारिश बंद होती है। कल हमने लॉन्ड्री करनी थी बट नहीं की थी क्योंकि विशाल ने कहा था वो थक गए हैं, फिर हम नहीं गए थे। तो आज अगर बारिश बंद होती है तो उसके बाद हम लॉन्ड्री करने भी जाएंगे। तो गाइज़ उसके बाद करीब 5 बजे जाके बारिश बंद हुई और अभी विशाल भी आ गए थे। तो हम लोग जा रहे हैं लॉन्ड्री में कपड़े डालने के लिए। तो मैं भी इन लोग के साथ जा रही हूँ क्योंकि विशाल सारे कपड़े मिक्सअप करके ही डालते हैं। तो मुझे अलग अलग वॉशर में कपड़े डालने होते हैं, बच्चों के अलग, हमारे अलग, और टी शर्ट्स वगैरह अलग, लोअर अलग। तो जाके मैं इन लोग के पास कपड़े डाल के दे देती हूँ और उसके बाद मैं घर आ जाऊँगी। उसके बाद कपड़े ड्राई करके विशाल और नायशा लेके आएंगे। तो गाइज मैं और रुद्र अभी घर आ गए हैं और हम दोनों यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। तो गाइज कल हमने घर आके उसके बाद लॉन्ड्री नहीं की थी क्योंकि विशाल काफ़ी टायर्ड थे, तो उन्होंने कहा उनसे नहीं जाया जाएगा। फिर हम घर पे ही रहे और उसके बाद हमने लॉन्ड्री नहीं की। तो ये नेक्स्ट डे है आज और सारा दिन आज बारिश हो रही थी, तो अभी जाके मौसम सही हुआ था। हम लोग अभी वॉशर में कपड़े डाल के आए हैं। मैं और रुद्र वापस आ गए हैं, विशाल और नायशा वहीं पे हैं। तो अभी मैंने आपको दिखाया था लॉन्ड्री का सिनेरियो, वहाँ पे क्या क्या चल रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे खाना बना लेती हूँ, उसके बाद अगर टाइम लगेगा तो मैं रुद्र को लेके फिर चली जाऊंगी और उसके बाद कपड़े लेके वापस आएंगे, तो तब तक ड्राई भी हो जाएंगे। तो बस यही था आज का दिन और यही था इस व्लॉग में गाइज। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे किसी अमेजिंग से व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।